लंदन में चैपलिन का बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता। उनके पिता अनुपस्थित थे और उनकी मां आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थीं। उन्हें 9 साल की उम्र से पहले 2 बार कार्यस्थल पर भेजा गया था। जब वह 14 वर्ष के थे तब उनकी मां को एक मानसिक शरण में भेज दिया गया था। चैपलिन ने कम उम्र में ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, संगीत हॉलों का दौरा किया और बाद में एक मंच अभिनेता और हास्य अभिनेता के रूप में काम किया। 19 साल की उम्र में उन्हें फ्रेड कार्नो कंपनी में अनुबंधित किया गया, जो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ले गई। उन्हें फिल्म उद्योग के लिए खोजा गया और 1914 में कीस्टोन स्टूडियो के लिए प्रदर्शित होना शुरू हुआ। उन्होंने जल्द ही ट्रंप व्यक्तित्व विकसित किया और एक बड़े प्रशंसक आधार को आकर्षित किया। उन्होंने अपनी खुद की फिल्मों का निर्देशन किया और एसएन म्यूचुअल और फर्स्ट नेशनल कॉरपोरेशन में चले जाने के बाद भी अपनी कला को निखारना जारी रखा। 1918 तक वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक थे। 1919 में चैपलिन ने वितरण कंपनी यूनाइटेड आर्टिस्ट्स की सह स्थापना की, जिससे उन्हें अपनी फिल्मों पर पूरा नियंत्रण मिल गया। उनकी पहली फीचर लेंथ फिल्म द किड 1921 थी। उसके बाद ए वुमन ऑफ पेरिस 1930, द गोल्ड रश 1925 और द सर्कस 1928 आई। उन्होंने शुरुआत में 1930 के दशक में साउंड फिल्मों की ओर रुख करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सिटी लाइट्स 1931 और मॉडर्न टाइम्स 1933 का निर्माण किया, बिना संवाद के। उनकी पहली साउंड फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर 1940 थी, जिसमें एडोल्फ हिटलर पर व्यंग्य किया गया था। 1940 का दशक चैपलिन के लिए विवादों से भरा रहा और उनकी लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई। उन पर कम्युनिस्ट सहानुभूति का आरोप लगाया गया था और पितृत्व मुकदमे और बहुत कम उम्र की महिलाओं से विवाह में उनकी भागीदारी के कारण प्रेस और जनता के कुछ सदस्यों को बदनाम किया गया था। FBI जांच शुरू की गई और चैपलिन को अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी बाद की फिल्मों में ट्रैम्प को छोड़ दिया, जिसमें महाशय व डॉक्स 1947, लाइमलाइट 1952, ए किंग इन न्यूयॉर्क 1957 और ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग 1967 शामिल हैं। चैपलिन ने अपनी अधिकांश फिल्मों के लिए लेखन, निर्देशन, निर्माण, संपादन, अभिनय और संगीत रचना की। वह एक पूर्णतावादी थे और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता ने उन्हें एक चित्र के विकास और उत्पादन पर वर्षों बिताने में सक्षम बनाया। उनकी फिल्मों में करुणा के साथ थप्पड़ मारने की विशेषता होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ ट्रंप के संघर्ष में विशिष्ट है। कई में सामाजिक और राजनीतिक विषयों के साथ साथ आत्मकथात्मक तत्व भी शामिल हैं। उनके काम के लिए नए सिरे से सराहना के हिस्से के रूप में उन्हें 1972 में मोशन पिक्चर्स को इस सदी की कला बनाने में उनके अतुलनीय प्रभाव के लिए मानद अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें अब भी उच्च सम्मान दिया जाता है। द गोल्ड रश, सिटी लाइट्स, मॉडर्न टाइम्स और द ग्रेट डिक्टेटर को अक्सर महानतम फिल्मों की सूची में स्थान दिया जाता है।